दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। विपक्षी दलों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है ईडी और सीबीआई की तरफ से। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा झटका कहीं ना कहीं विपक्षी राजनीतिक दलों को दिया है। इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 राजनीतिक दलों की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी और इस याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए कि 14 राजनीतिक दलों की तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मना कर दिया, इनकार कर दिया? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस पार्टी सहित करीब 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की इसमें बात कही गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। एक बड़े झटके के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नेताओं को जो विशेष इम्यूनिटी है वो नहीं दी जा सकती है और ये भी कहा है कि नेताओं के भी जो अधिकार है वो आम नागरिकों जैसे अधिकार हैं। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की तो ये खतरनाक प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा है कि नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन जारी नहीं हो सकती है। तो इसके साथ ही याचिका जो है वो वापस ले ली गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, आप चाहे तो याचिका वापस ले सकते हैं, क्योंकि तमाम बातें इस दौरान कही गई थी। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि हम वैसा नहीं कह रहे हैं, हम चल रही जांच में दखल देने के लिए नहीं आए हैं, हम गाइडलाइन चाहते हैं। यानी कि विपक्षी जो दल थे, 14 विपक्षी दल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, निश्चित रूप से एक राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट में जरूर गए थे, लेकिन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका जरूर दिया है और सीधे तौर पर इस पूरे याचिका पर सुनवाई करने से कहीं न कहीं इनकार कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो या आम नागरिक हो, कानून कहीं न कहीं सबके लिए समान है और दूसरे के लिए एक अलग से आदेश कोई जारी नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका जो है वो कहीं न कहीं इन 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से आज जरूर लगा है, इस याचिका पर सुनवाई से इनकार जब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पीयूष, अगर देखा जाए तो आज की तारीख में कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कहीं ना कहीं उसी से आहत होकर सुप्रीम कोर्ट ये 14 राजनीतिक दल पहुंचे थे और इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां से थोड़ी राहत मिले, लेकिन अभी फिलहाल जो उनकी याचिका थी उसे नामंजूर कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में क्या कुछ अब आगे कदम उठाया जा सकता है राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो संसद में भी यही मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया था। ईडी और सीबीआई के मुद्दे को विपक्ष ने संसद में भी गरमाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की है और जिसमें साफ तौर पे कहा है कि आपकी याचिका से ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लगता है कि विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बहस में आप कह रहे हैं कि नेताओं को गिरफ्तारी से बचाया जाए। ये कोई हत्या या सेक्सुअल असॉल्ट का केस नहीं है। हम इस तरीके के आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? जिस क्षण आप लोकतंत्र में रहते हैं, ये अनिवार्य रूप से राजनेताओं के लिए कहीं ना कहीं दलील है। सीबीआई ने ये भी कहा कि आप ऐसे केस ऐसे जो केसेस हैं वो हमारे पास आ सकते हैं जहां एजेंसियों ने कानून का पालन नहीं किया हो। हमारे लिए इस तरीके की गाइडलाइन जारी करना संभव नहीं है। हम जमानत आदि को लेकर गाइडलाइन हमने जारी की है, लेकिन वो सब तथ्यों के आधार पर जारी की गई थी। हम ऐसी गाइडलाइन कैसे जारी कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपना केस लाता है तो हम कानून के मुताबिक अपना फैसला करते हैं। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं जो 14 राजनीतिक दलों ने इससे पहले जो याचिका डालकर दरवाजा खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का, तो आज बड़ा झटका जरूर लगा है जो कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है इस पूरे मामले में। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष।